ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चेन रूल फॉर फाइंडिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स। आज हमने डिस्कस करना है उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए ग्रेडियंट और डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इफ वी हैव अ फंक्शन f of x y or maybe f of x y z, it could be a function of 2 variables or 3 variables, दोनों हो सकते हैं। उसके ग्रेडियंट वेक्टर जो है दैट कुड बी डिफाइंड एज nebula f. This symbol is known as nebula. That is partial f by partial xi plus partial f by partial yj. आपने f की डेरिवेटिव लेनी है विद रिस्पेक्ट टू x, आपने f की डेरिवेटिव लेनी है विद रिस्पेक्ट टू y। अगर फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स हैं तो आपने f की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लेना है और उसके साथ k पेयर लगाएंगे, तो दैट विल बी नोन एज a gradient of a function f. If you want to find gradient of a function at a particular point p naught, पॉइंट आपको गिवन है, उस पॉइंट पे आप जिस तरह हम पॉइंट पर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, इस तरह पॉइंट पर ग्रेडियंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, जो पार्शियल डेरिवेटिव्स आपने फाइंड किए हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी, उन सब में वही पॉइंट पुट करें। एक्स की जगह एक्स नॉट, वाई की जगह वाई नॉट, अगर जेड है तो उसकी जगह जेड नॉट पुट करें। So that will be gradient at a specific point. Right, then we talk about directional derivative. तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव मींस हमारे पास जो यूजुअली ग्रेडियंट होता है या जो डेरिवेटिव होती है वो टेंजेंट डायरेक्शन में होती है। तो समटाइम्स यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड डेरिवेटिव इन एनी डायरेक्शन, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो ग्रेडियंट होता है उसकी डॉट प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं उसी डायरेक्शन में। तो अगर आप उससे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर u, so you would first find gradient of that function and you would find unit vector of that u, और फिर इन दोनों की आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। दैट विल गिव यू डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ p naught, at the direction at p naught in the direction of u. For example, if you are asked a function is x e power x plus cos xy, the point is given x p naught, that is 2 0, and direction is given 3i minus 4j. हमें इस फंक्शन की डेरिवेटिव फाइंड करनी है इस पॉइंट पे और इस वेक्टर के डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन आपने लेना है, ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। तो v का यूनिट वेक्टर मींस इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लें, ये हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर आ जाएगा। यू नो दैट, कोई सी मुश्किल चीज़ उसमें नहीं है। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर विच इज 9 प्लस 16, दैट इज इक्वल टू 25 अंडर रूट इज 5. We divide this vector by 5, that means 3 by 5i minus 4 by 5j. So this is the unit vector, a direction vector. A point हमें given है 2 0, x naught is 0, y naught is x naught is 2, y naught is 0. इस फंक्शन की हम पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे। तो पार्शियल f by पार्शियल x will be simply e power y, because e power y कांस्टेंट होगा और x की डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो वी गेट e पावर y, और फिर cos की डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई विच इज बी y. So therefore we get partial f by partial x is e power y minus y sin x y at the given point. जैसे मैंने कहा जो पॉइंट दिया हुआ है वो पॉइंट आपने पुट करना है। इस सिंबल का मतलब यह है कि एट द गिवन पॉइंट। अब इसमें x की जगह 2 पुट करेंगे, y की जगह 0 पुट करेंगे, तो e पावर 0 तो 1 आ जाएगा और माइनस यहाँ पे 0 होगा, तो वी गेट 1. सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y अब जब लेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा, e पावर y की डेरिवेटिव e पावर y, cos xy की डेरिवेटिव होगी माइनस साइन xy इनटू डेरिवेटिव ऑफ xy विद रिस्पेक्ट टू y, दैट विल गिव यू x. और अगेन पॉइंट पुट करें, x की जगह 2, y की जगह 0, so that is 2 into e power 0 minus 2 into sin 0, because sin 0 0 होता है, so we get simply 2.
तो ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, ये ग्रेडियंट का पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, ये पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई। तो ग्रेडियंट एट द गिवन पॉइंट विल बी आई प्लस 2j। अब इस वेक्टर का आपने इसके साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है टू फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। So d of f in the direction of u at the given point 2, 0, that is I plus 2j gradient dot product with 3 by 5 I minus 4 by 5j। dot product means I component I के साथ multiply करें, j component j के साथ multiply करें। So we got 1 into 3 by 5 minus 2 into 4 by 5, which is equal to -1। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब देखिए इसमें डिफरेंट डायरेक्शंस आ जाते हैं। जब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करते हैं तो द फंक्शन कैन बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन वेरियस डायरेक्शन। तो सबसे मैक्सिमम या सबसे फास्टली या रैपिडली इंक्रीजिंग डायरेक्शन कौन सी होगी, तो दैट विल बी द ग्रेडियंट डायरेक्शन। इफ यू आर आस्क्ड वो कौन सी डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में फंक्शन जो है दैट इज इंक्रीजिंग मोस्ट रैपिडली, so that is simply gradient of f direction, that is unit vector of this one। और इस डायरेक्शन में वो डेरिवेटिव होगी क्या, वो ग्रेडियंट का जो मैग्नीट्यूड है वही डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगी। तो if you are asked what is the direction in which the function is increasing most rapidly, you would say that's the tangent direction। tangent direction means gradient direction। ये जो हम डेरिवेटिव में टेंजेंट डायरेक्शन पे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं ना हमेशा के लिए, वो रीजन यही है कि इस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा चेंज होता है। ठीक है, इसके अलावा भी चेंज इसमें होते हैं, लेकिन ये जो डायरेक्शन होता है टेंजेंट डायरेक्शन, इसमें सबसे ज्यादा चेंज होता है। तो द फंक्शन इज मोस्ट rapidly increasing in the direction of gradient of f, and ये increasing most rapidly increasing direction है, सिर्फ increasing direction नहीं है, increasing direction तो कोई भी हो सकता है। This is the direction in which the function will be increasing most rapidly, and the direction in which function is decreasing most rapidly, obviously gradient के डायरेक्शन में सबसे ज्यादा तेजी से वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में तेजी से डिक्रीज होगा, और इसका जो अपोजिट डायरेक्शन होगा दैट विल बी माइनस ग्रेडियंट ऑफ एफ डायरेक्शन। और यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगी वो माइनस ग्रेडियंट ऑफ एफ मैग्नीट्यूड होगा। और वो कौन सी डायरेक्शन है जो कि कोई चेंज उसमें नहीं होता, जीरो चेंज जहां पे होगा। तो जीरो चेंज जो होता है वो बेसिकली टेंजेंट डायरेक्शन को, या जो ग्रेडियंट डायरेक्शन है इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम लेंगे। अगर आपके पास सपोज करें इस तरह से एक फंक्शन है, ये अगर आपके पास क्या है, ये वो डायरेक्शन है जो कि टेंजेंट डायरेक्शन होगा जिसमें सबसे ज़्यादा चेंज होगी, इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन है वो सबसे कम होगी, और इसकी जो ऑर्थोगोनल है वहाँ पे ज़ीरो होगी। अच्छा, कम का मतलब यहाँ पर वो ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब है ये इंक्रीजिंग डायरेक्शन है, ये डिक्रीजिंग डायरेक्शन है, और यहाँ पे नो चेंज है, इसको ऑर्थोगोनल होगी। वही एग्जांपल हो रहा है यहाँ पे, फाइंड डायरेक्शन इन विच द फंक्शन दिस फंक्शन x स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इंक्रीजेज मोस्ट रैपिडली at the given point, decreases most rapidly at the given point, and what are the directions of zero change at this point। तो कोई मुश्किल, इसमें मोस्ट टाइम यही बार बार हम ग्रेडियंट फाइंड कर रहे हैं, यानी पार्शियल डेरिवेटिव्स हम बार बार फाइंड कर रहे हैं। इसका ग्रेडियंट हम पहले फाइंड करेंगे, जिसके लिए आपने गिवन फंक्शन को पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेनी है।
तो इसकी पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगी? यू सी दैट विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव हो जाएगी 2x/2 विच इज इक्वल टू x। विद रिस्पेक्ट टू y इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी 2y/2 विच इज y। तो एट द गिवन पॉइंट फिर क्या हो जाएगा? ये ग्रेडियंट, यू सी दैट xi plus yj at the given point, putting x equal to 1, y equal to 1 here, the gradient is equal to I plus j। अब इसी का जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा? मोस्ट रेपिडली इंक्रीजिंग डायरेक्शन होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेते हैं, √2 आ जाएगा, और फिर उसकी मैग्नीट्यूड से इसी को डिवाइड करेंगे तो ये I/√2 डायरेक्शन प्लस j/√2, ये जो हमारे पास आ जाता है, ये वो डायरेक्शन है जिसमें फंक्शन जो है वो मोस्ट रेपिडली इंक्रीजिंग होगा। और इसी का नेगेटिव लेकर यहाँ पे माइनस लगा के, इधर माइनस लगा के, ये वो डायरेक्शन होगा जिसमें ये मोस्ट रेपिडली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और फिर एनी वेक्टर जो इनको परपेंडिकुलर होगा इस वेक्टर को, वो कौन सा वेक्टर होता है? दैट इज -1/√2i प्लस 1/√2j। अब कोई भी वेक्टर लें जो जिसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। तो ये वेक्टर इसका भी डॉट प्रोडक्ट 0 है इसके साथ, और इस वेक्टर का भी डॉट प्रोडक्ट 0 है, क्योंकि दो डायरेक्शंस होंगे। एक आपके पास इस डायरेक्शन में अगर है परपेंडिकुलर, तो दूसरा जो है वो इस डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर होता है। हमारे पास दो डायरेक्शन होते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। तो ये वो डायरेक्शन है जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। राइट, अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को, टू द लेवल कर्व। तो लेवल कर्व, यू नो दैट f of x y is equal to c। अच्छा, आपको याद होगा कि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है वो y माइनस y1 इज इक्वल टू m होता है यहाँ पे, लेकिन m की जगह हम बेसिकली डेरिवेटिव लेते हैं, बिकॉज डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो दैट इज dy/dx इंटू x माइनस x1, ये आपको याद होगा। फिर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के डेरिवेटिव जो होते हैं dy/dx, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं माइनस पार्शल f बाय पार्शल x डिवाइडेड बाय पार्शल f बाय पार्शल y। ये शार्ट हमने इस तरह किया था कि आप वो लंबा चौड़ा प्रोसेस करने के बजाय क्या करें, x की डेरिवेटिव f की डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x ले लें, और f की डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y भी ले लें, और फिर दोनों के रेशो ले लें। तो अगर हम ये यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो ये एफ वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और एफ एक्स इधर ही मल्टीप्लाई रहेगा, और फिर इसको इधर लेके आते हैं, वी गेट एग्जैक्टली दिस इक्वेशन। ठीक है, तो जो फंक्शन आपको लेवल कर्व आपको दिया हुआ है उसकी पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स ले लें, पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई एट द गिवन पॉइंट लेकर यहाँ पर सिंपल पुटिंग करनी है आपने। ये फार्मूला आपको याद रखना है, और ये कैसे आता है तरीका इसका यही होगा। अब ये एक एलिप्स है जिसका हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए एट द पॉइंट -2, 1। ठीक है, तो इसके आप पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स ले लें पहले। ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, ये वो सी है, तो इसकी डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स जब आप लेंगे एफ एक्स, तो दैट विल बी सिंपली इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी एक्स 2x डिवाइडेड बाय 4 विच बिकम्स x डिवाइडेड बाय 2। इसकी रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो दैट बिकम्स 2y, और फिर ये पॉइंट पुट करेंगे तो यहाँ पर x की जगह मैं जरा कॉल रिसीव करूं। हेलो, वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? सर कल मैंने भिजवाई हुई है।
दोनों करवा दीजिए, एक ही इन्वेलप में दोनों है। कल तकरीबन ये कोई थोड़ा सा इवनिंग में भिजवाई थी, क्योंकि सिराज सब कल कहीं मीटिंग में थे, तो मे भी शायद आज या कल आपको मिल जाए। ओके जी। ओके, तो इसके हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं। अब ये गिवन पॉइंट पे हो जाएगा, बट द गिवन पॉइंट -2 and 1, यहाँ पर आप -2 पुट करें तो वी गेट -1 फ्रॉम हेयर, यहाँ पर 1 पुट करें तो वी गेट 2 फ्रॉम हेयर। ठीक है, अब ये वैल्यू फिर क्या करें, -1 यहाँ पुट करें एफ एक्स की जगह, और 2 यहाँ पे पुट करें एफ वाई की जगह, और x नॉट y नॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो वी गेट दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिंप्लीफाई करने के बाद व्हाट डू वी गेट, वी गेट x - 2y - 4। तो यही तीन चीज़ें आगे एक्सरसाइज में इस पे क्वेश्चन हैं। एक ग्रेडियंट फाइंड करना, एक फिर डायरेक्शंस की बात हो रही है, और थर्ड फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात हमारे पास होगी। ओके, तो एक्सरसाइज 14.5, क्वेश्चन नंबर 1 to 6, इसमें फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स हैं, इसके हमें ग्रेडियंट चाहिए, और फिर करें ग्रेडियंट को प्लॉट भी करें, स्केच भी करें, बार स्केच की जरूरत नहीं है उसमें। तो पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम फाइंड कर लें इसकी, तो एफ सब एक्स दैट इज इक्वल टू -1, फिर एफ सब वाई दैट इज इक्वल टू 1 एज वेल। एट द गिवन पॉइंट अगर हम फाइंड करेंगे 2, 1 पे, तब भी सेम ही वैल्यू आएंगे, बिकॉज देयर इज नो एक्स नो वाई इन्वॉल्व इन इट। Okay. And then we have gradient of this function will be at the given point, that will be 2i, sorry, I minus I plus j। वही फार्मूला यूज कर रहे हैं कि भाई एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे। सिमिलर डायग्राम इसके डेरिवेटिव फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब होगा तो दैट विल बी 2x। लॉग के पहले डेरिवेटिव लेंगे तो वो नीचे आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x। So we could directly write it 2x divided by x square plus y square into 2x। और फिर हम इसमें x की जगह 1, y की जगह 1 पुट करेंगे, तो ऑल टुगेदर अगेन वी गेट 1। एफ वाई जब होगा, अगेन पहले लॉग की डेरिवेटिव होगी, तो 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर नाउ विच विल बी 2y, बिकॉज एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट होगा, और अगेन x की जगह 1 पुट करें, y की जगह 1, so we get 1 1, and that give you gradient of the function will be at the given point जब होगा, so that will be I plus j। बाकी भी सर आप कर सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव आपको आनी चाहिए। वही ग्रेडियंट ही है, फर्क सिर्फ यह है कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं।
ओके, तो इसकी डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स आप लेंगे, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा। ओके, फिर आखिर में जो है z log ऑफ x, log ऑफ x की डेरिवेटिव 1/x, z तो कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/z/x। अब x y z तीनों की वैल्यू 1 1 1 है, ये जब पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से 3 आ जाएगा। फिर रिस्पेक्ट टू y लेंगे, तो y का तो सिंपल 2y हो जाएगा। और वैल्यू जब पुट करेंगे उसमें एट द गिवन पॉइंट, वो 2 ही हो जाएगा। ये जो मैंने 3 लिखा हुआ है ना, 3 का मतलब वही है कि हम जब इसमें z x y z की वैल्यू पुट करते हैं, आ जाएगा हमारे पास। फिर रिस्पेक्ट टू आप रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -4z, यहाँ पे सिंपल लॉग ऑफ x, जब पुट करेंगे इसमें वैल्यूज तो यहाँ से हमारे पास -4 आ जाता है, बिकॉज लॉग ऑफ 1 तो 0 हो जाएगा, तो लॉग ऑफ ये -4, मतलब वही कंसेप्ट है, सिर्फ फर्क है कि अब आपके पास थर्ड कंपोनेंट भी आ जाएगा, तो इट विल बिकम ग्रेडियंट विल बिकम व्हाट, gradient of f in this case will be 3i plus 2j minus 4k। इस पूरे एक साथ में बेसिकली वही ग्रेडियंट हम बार बार फाइंड कर रहे हैं, एंड सो ऑन। इलेवन से 18 तक डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, तो क्या करेंगे, इस रूल आपको पता है, ग्रेडियंट ऑफ f एट द गिवन पॉइंट डॉट वेक्टर u यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे आप पहले यूनिट वेक्टर फाइंड करो और फिर ग्रेडियंट के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड करो। तो आई होप यू कुड डू दैट। क्वेश्चन 19 to 24 में कह रहे हैं कि फाइंड द डायरेक्शन इन विच फंक्शन इंक्रीजेज मोस्ट रैपिडली and decreases most rapidly, and then find the derivatives of the function in these direction। तो ग्रेडियंट फाइंड करोगे, अगेन इस केस में जो ग्रेडियंट ऑफ f हम लेंगे तो दैट विल मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x दैट इज 2x प्लस y i प्लस दिस इज x प्लस 2yj। ये जनरल बात हो गई है। फिर अगर हम एट स्पेसिफिक पॉइंट बात करेंगे तो ग्रेडियंट ऑफ f एट द गिवन पॉइंट -1 and 1, to put x equal to 1 and y is equal to x equal to -1 and y is equal to 1, so -2 plus 1 is -i and -1 plus 2 plus j।
ठीक है, तो द मोस्ट इंक्रीजिंग डायरेक्शन विल बी व्हाट, एज आई सेड अर्लियर, इसी का आप यूनिट वेक्टर फाइंड करोगे। जैसे अगर आप मैग्नीट्यूड लेंगे ग्रेडियंट ऑफ एफ का, दैट इज √2, so gradient of f unit vector, that will be minus I by √2 plus j by √2. This is the direction in which function is increasing most rapidly, and the direction in which function is decreasing most rapidly is minus gradient of f unit vector. Which will become I divided by √2 minus j by √2. और डेरिवेटिव्स जो होंगे, जो थर्ड पार्ट है इन दीज डायरेक्शंस, मैं बता चुका कि इनकी जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो आप डायरेक्ट ले लेंगे। तो एक डायरेक्शन में जो इंक्रीजिंग डायरेक्शन है वो 2 होगा, √2 होगा, और जो डिक्रीजिंग डायरेक्शन है वो माइनस मैग्नीट्यूड होता है, तो माइनस √2 होगा। तो ये वो डेरिवेटिव्स हैं। ये तो कोई सी मुश्किल चीज़ इसमें नहीं है। और लास्ट फिर जो क्वेश्चन है उसमें वही टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, द लेवल कर्व, इसकी डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव, और फिर डायरेक्ट आपने वही पुटिंग करनी है वाई माइनस वाई नॉट के साथ वाई की डेरिवेटिव और एक्स माइनस एक्स नॉट के साथ एक्स की डेरिवेटिव। Okay, let me take attendance. Okay. Excuse me, sir. Yeah. सर सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग सर, लेकिन आप आज आपने किस देना है सर कि नहीं? बिल्कुल लेना है इंशाल्लाह। सर ठीक है 4 बजे होगी तकरीबन। सर। अगर फ्राइडे को ले ले सर, क्योंकि सर दोपहर के बाद सर हम थोड़ा सा काम करते हैं सर, आराम करते हैं सर, तो फिर अक्सर मसला होता है सर। और फिर क्लासेस के लिए भी हम सर घर से थोड़ा दूर आते हैं सर, इधर सिग्नल का थोड़ा समस्या है सर। फिर क्लास के बाद सर जब आप क्विज देते हैं सर, तो फिर हमें दोबारा आना पड़ता है। तो अभी क्लास ख़त्म हो तो उसके बाद मैं ले लेता हूँ, मुझे तो कोई इशू नहीं है। यस सर, सर इस टाइम ले ले सर प्लीज। तो अभी जब क्लास ख़त्म होगी तो मैं क्विज ले लूँगा। थोड़ा सा आप मुझे कोई 5-6 मिनट दे दें कि मैं क्विज आपको असाइन कर दूँगा। यस सर ठीक है सर। ठीक है, जब क्लास ख़त्म होगी तो फिर कर लेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट वीक का आपकी क्लास है कि नहीं? मेन कैंपस में तो नहीं हो, तो एग्ज़ाम शुरू हो रहा है 15 से। आपको कोई सर इसके डिसाइड? बाद हमारा क्लास होता है सर, लेकिन वो सर नोट्स सेंड करता है सर, और अक्सर लेक्चर रिकॉर्डिंग सेंड करता है बस। ये कौन करता है ऐसे?
अनवर शाह से। लाइव क्लास नहीं होती? सर वो डिस्कशन के लिए क्लास बुलाती है सर, लेकिन अक्सर रिकॉर्डिंग और नोट्स करते हैं। नहीं, मैंने सवाल कुछ और पूछा था। मैंने ये पूछा कि नेक्स्ट वीक आपकी क्लासेस है या बस एग्ज़ाम शुरू हो रहा है आपका अभी? सर एग्जाम तो हमारा 24 को है सर। अच्छा, आपको 24 का है। मेन कैंपस तो मेरे ख्याल में 15 से शुरू हो रहा है ना। ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो अब मैक्सिमा और मिनिमा की हम बात करेंगे। ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स में हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट वही सेम ही है जो हमारे पास वन वेरिएबल का था कि एक पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। जिस तरह लेट मी रिकेप दैट फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। इफ यू रिमेंबर, हमने इस तरह बात की थी। मैंने इस तरह ग्राफ बनाया था भाई, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं। मैंने कहा था लोकल मैक्सिमम होगी इस पॉइंट पे अगर हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएं और थोड़ा सा हम आगे की तरफ जाएं और एक इंटरवल ले लें। उस इंटरवल में अगर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है किसी पॉइंट पे तो हम कहते हैं भाई ये लोकल मैक्स है। और अगर सबसे कम है थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा पीछे जाके, ठीक है, थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे जाके, इसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो आपके पास लोकल सॉरी मिनिमम वैल्यू होगी, वो लोकल मिनिमम होगी। जिसके लिए फिर हमने मैथमेटिकली बात ये थी कि भाई इंटरवल हम लेते हैं ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा। इस इंटरवल में हमारे पास क्या हो, थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर के आगे की तरफ जाते हैं। तो इस इंटरवल में अगर फंक्शन की जो वैल्यू है एट द पॉइंट वो सबसे ज़्यादा है तो हम इसको यूँ लिखते हैं एफ ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स। तो फिर क्या होगा? ये लोकल मैक्स होगा। ये हमारे पास मैक्स के लिए डेफिनेशन था। और अगर ये स्मॉलर हो, एफ ऑफ ए इज़ लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स, तो उस केस में ये मिनिमम था। ठीक है, अब यहाँ पर फ़र्क ये है कि इधर तो हमने एक छोटा सा इंटरवल लिया होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस इंटरवल में हम बात करते हैं कि जब हम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की तरफ आते हैं तो उसमें फिर हम इंटरवल के बजाय एक ओपन डिस्क लेते हैं इस तरह से। अगर आप इस ज्योमेट्री में देखें, ये पॉइंट है जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगी, लोकल मैक्स होगी। अगर इस इंटरवल में ये जो हमने सर्कुलर डिस्क यहाँ लिया हुआ है ये बेसिकली एक्स एक्सिस पे होता है और यहाँ से फिर वो मैप होता है यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारे के सारे वैल्यूज क्या हों, ज़्यादा हो, इस कम है इससे, इस पॉइंट पे वैल्यू सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पर हम वो इंटरवल के बजाय क्या करते हैं, हम एक डिस्क लेते हैं, यहाँ पे आप एक डिस्क लेते हैं एंड सो ऑन। एंड द सेम थिंग अगर ये सबसे कम है उस पॉइंट पे तो फिर वहाँ पे क्या होगी, लोकल मिनिमम होगी। तो इंटरवल के बजाय हम क्या करते हैं, हम एक डिस्क लेते हैं फिर। तो वी कैन डिफाइन दैट एज एफ ऑफ ए बी दैट विल बी लोकल मिनिमम। मतलब फंक्शन की वैल्यू वहाँ पे तो सिर्फ एक ही नंबर होता है, ए होता है। अभी क्या होगा, एक पॉइंट होगा, बिकॉज वी आर इन प्लेन, टू वेरिएबल्स में है तो हमारे पास ये ए बी के फॉर्म में होगा। ये लोकल मैक्सिमम होगी अगर ये वैल्यू सारे वैल्यू से ज़्यादा हो इन दैट ओपन डिस्क सेंटर एट द गिवन पॉइंट ए बी। ठीक है, और अगर ये कम है सबसे, यू सी दैट, तो उस केस में फिर ये क्या होगा, लोकल मिनिमम होगा। इज दैट राइट? ओके, देन वी टॉक अबाउट क्रिटिकल पॉइंट्स। जिस तरह वन वेरिएबल में क्रिटिकल पॉइंट था, यहाँ पे भी वही चीज़ है।
जिन पॉइंट्स पे ये दोनों डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एंड x ये जीरो हो, या इनमें से कोई एक या दोनों एग्जिस्ट ना करें। वही डिफिनेशन है जो वहां पे था, लेकिन वहां पे सिंपल एक वेरिएबल की बात हो रही थी, अब दो वेरिएबल्स की बात होगी। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे या जिस जिस पॉइंट पे फंक्शन की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y जीरो हो, ठीक है, या वो एग्जिस्ट ना करें, तो वो क्या होते हैं? दे आर नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। सही। यहाँ पर एक और चीज है, इसको हम सैडल पॉइंट कहते हैं। अगर आपको याद हो, वन वेरिएबल में हमने कहा था अगर इस तरह फंक्शन है, थोड़ा सा यहाँ पे कास्ट हो जाता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है, एक साइड पे भी इंक्रीजिंग है और दूसरे साइड पे भी इंक्रीजिंग है, तो फिर हमने कहा था कि भाई देयर इज नो एक्सट्रीम वैल्यू एट दैट पॉइंट। ठीक है, मतलब उस इंटरवल के अंदर उसके एक साइड पे वैल्यू स्मॉलर हो, दूसरे साइड पे वैल्यू ग्रेटर हो, तो फिर नो एक्सट्रीम वैल्यू होती है। द सेम थिंग अगर हम बात करते हैं, अगर आपके पास सर्कुलर डिस्क है और सर्कुलर डिस्क सेंटर एट दैट क्रिटिकल पॉइंट, उसके एक साइड पे वैल्यूज ज्यादा है और दूसरे साइड पे वैल्यूज क्या है? कम है। जिस तरह से यहाँ पर आप ज्योमेट्री देख सकते हैं, इस पॉइंट पे इधर वैल्यूज क्या हो रही हैं? ज्यादा है, इधर भी ज्यादा है, जबकि यहाँ पे वैल्यूज इस साइड पे क्या है? ये कम है। तो इस पॉइंट को फिर हम क्या कहते हैं? सैडल पॉइंट कहते हैं। देखिए, मैक्सिमम के लिए वैल्यूज सारे कम होने चाहिए, मिनिमम के लिए सारे वैल्यूज ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, जबकि सैडल पॉइंट के लिए कम भी हो, उससे और ज्यादा भी हो। तो वी से दैट एट अ क्रिटिकल पॉइंट इफ एवरी ओपन डिस्क, एवरी वहां पे देयर एग्जिस्ट वन डिस्क, एवरी ओपन डिस्क सेंटर एट दैट पॉइंट ए बी, ठीक है, वहां पर एफ ऑफ एक्स वाई दैट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिस वैल्यू, मतलब ये कम होना चाहिए कुछ डोमेन पॉइंट्स पे और कुछ डोमेन पॉइंट्स पे ये ज्यादा होना चाहिए। तो उस पॉइंट को फिर हम क्या कहते हैं? दिस इज अ सैडल पॉइंट। ठीक है, देखिए सिंपल एग्जांपल, अगर आप अपने हाथ आपका जो है उसकी अगर आप मुट्ठी ऐसे बंद करते हैं ना और ऊपर की तरफ आप देखते हैं, तो इसमें जो फिंगर्स की जो जॉइंट्स होते हैं वो ऊपर चढ़ जाते हैं। ये जो फिंगर की जॉइंट्स है ये मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, और दो फिंगर्स के बीच में जहाँ पे जगह आती है वो भी क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। तो वो पॉइंट क्या होते हैं? वहां पे उसकी सैडल पॉइंट्स होते हैं। अगर आप इसको उल्टा कर दें तो ऑटोमेटिकली वो मिनिमम हो जाती हैं, और वही पॉइंट्स फिर भी सैडल पॉइंट्स ही होते हैं। ये टेस्ट आपने ध्यान में रखना है, बिकॉज इस टेस्ट को हम यूज करते हैं फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। पहली बात तो यह कि आपने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो जहां पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई जीरो हो, तो वंस यू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट ए बी, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, जितने भी हों, फिर हम चेक करते हैं अगर उस क्रिटिकल पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई वाला नहीं, वाई भी फाइंड करेंगे हम, लेकिन चेक आप क्या करेंगे? एक्स वाला, और ये नेगेटिव हो, और ये क्वांटिटी जिसको हम आगे जाके फिर डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे, ठीक है, तो ये क्वांटिटी डिस्क्रिमिनेंट है, तो ये क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है, ये बेसिकली कनकेविटी के लिए होता है, अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो उस केस में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर ये पॉजिटिव है जबकि ये भी पॉजिटिव है, तो उस केस में मिनिमम वैल्यू होगी। अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाए, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो अगर नेगेटिव हो, तो फिर सैडल पॉइंट होगा, और अगर ये चीज जो है ये जीरो के बराबर आ जाए, तो फिर क्या होगा? द टेस्ट इज इनकंक्लूसिव, और टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है, फिर आपने किसी और मेथड की तरफ जाना है। तो ये दिस इज नोन एज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फॉर इन्वेस्टिगेटिंग लोकल मैक्सिमम।
Okay, let's do an example. Okay, फंक्शन हमें दिया हुआ है एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस फोर. So first you will find its partial derivative with respect to x, partial derivative with respect to y. तो इसकी derivative with respect to x क्या होगी? एक्स वाई की derivative y माइनस टू एक्स, ये जीरो हो जाएगा, माइनस टू और ये दोनों जीरो हो जाएंगे. यही चीज with respect to y करेंगे. अब ये दोनों हमने सिमल्टेनियसली सॉल्व करने, यानी एक्स वाई की वैल्यू चाहिए. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इधर ऐड करें तो आपके पास x की वैल्यू माइनस टू आ जाएगी, और वो x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू भी माइनस टू आ जाएगी. तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट आता है वो माइनस टू होगा. ठीक है, अपने इस सिस्टम को सॉल्व करना है. आपने लीनियर अलजेब्रा में मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम सॉल्व किए होंगे. अब डबल डेरिवेटिव with respect to x, with respect to y and mixed derivative आपने फाइंड करने हैं, बिकॉज जो डिस्क्रिमिनेंट है उसमें तीनों चीजें यूज होती हैं. तो एफ एक्स एक्स का मतलब यह है कि ये जो फंक्शन है इसकी डेरिवेटिव दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करो, तो ये माइनस टू होगा, बिकॉज वाई जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो इसका माइनस टू आ जाएगा. एफ वाई वाई का मतलब इसकी डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू दोबारा वाई ले लें, तो अगेन ये जीरो हो जाएगा, यहाँ से माइनस टू आएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो एफ वाई वाई माइनस टू आ जाएगा. मिक्स्ड डेरिवेटिव जो है एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स एक ही चीज होता है, बराबर होते हैं फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन. तो इसकी डेरिवेटिव आप रिस्पेक्ट टू दोबारा वाई लेंगे या इसकी भी रिस्पेक्ट टू एक्स दोबारा लेंगे. तो इसकी डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई क्या हो जाएगा? वन, और इसकी भी रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा? वन, बाकी जीरो हो जाएंगे. तो हमारे पास जो मिक्स्ड डेरिवेटिव है वो वन के बराबर आ जाएगा. अब ये तीनों वैल्यूज पुट करें डिस्क्रिमिनेंट में, तो चेक करें क्या ये पॉजिटिव है कि नहीं. अगर ये पॉजिटिव है तो फिर वापस जाके डबल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स चेक करें पॉजिटिव है नेगेटिव है. और अगर ये नेगेटिव है तो आप डायरेक्टली ही क्या कर लेंगे, डिसाइड करेंगे भाई ये सैडल पॉइंट है. सी दैट यहाँ पर जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 विच इज पॉजिटिव, और एफ एक्स एक्स जो है वो माइनस टू है जो कि नेगेटिव है. तो अगर आप वापस जाएं उस टेस्ट पे, तो अकॉर्डिंग टू दैट टेस्ट ये फंक्शन क्या होगा, इट विल हैव लोकल मिन मैक्सिमम एट दिस पॉइंट. क्लियर? Okay, let's do another example. जनमरा यहाँ पर हमें और y की जगह ये माइनस टू पुट करना होता है, लेकिन इसमें तो बेसिकली डबल डेरिवेटिव में या मिक्स डेरिवेटिव में किसी भी जगह पे एक्स वाई मौजूद नहीं है, कांस्टेंट डेरिवेटिव्स आ जाते हैं. तो यहाँ पे फिर पुट करने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है क्योंकि वो है नहीं. अगर यहाँ पर एक्स वाई हो तो फिर हम उनकी जगह ये वैल्यू पुट करते हैं. ओके जी, फंक्शन दिया हुआ है 3y स्क्वायर माइनस 2y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6xy. ठीक है, तो पहले आप इसकी पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x ले लें, फिर पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y ले लें. रिस्पेक्ट टू x आता है 6y माइनस 6x, रिस्पेक्ट टू y आता है 6y माइनस 6y स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 0. यहाँ से 6y माइनस 6x इक्वल टू 0, इफ यू सिंप्लीफाई इट वी गेट y इज इक्वल टू x, और फिर यहाँ पे y की जगह x पुट करें, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा 6x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 0, जो कि बन जाएगा 12x माइनस 6x स्क्वायर, और फिर 6x कॉमन निकालें तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगे 0 या 2, और दोनों बराबर हैं x और y, तो पॉइंट जो बनेगा वो 0 0 और 2 2 बनेगा. अब इन दोनों पॉइंट्स पे हम चेक करेंगे क्या फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है. ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे फिर से. तो इसकी डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज माइनस 6, डबल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y दैट विल बी 6 माइनस 12y,
यू सी दैट। और मिक्स्ड डेरिवेटिव मतलब इसकी विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करो या इसकी विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करो, दोनों केस हमारे पास क्या आता है, ये 6 आ जाता है। अब डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, तो दैट इज -6 इंटू 6 माइनस 12y और प्लस 6 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो इट बिकम्स 72 इंटू y माइनस 1। अब इसमें y मौजूद, अब ये पॉइंट चेक करेंगे पहले 0 0 पे, इसमें x तो है नहीं, y की जगह 0 पुट करें तो -72 आ जाएगा। तो एट द पॉइंट 0 0 जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव आ जाता है, देयरफॉर जो 0 0 पॉइंट है वो सैडल पॉइंट होगा। यू कैन सी फ्रॉम द ज्योमेट्री ये 0 0 पॉइंट है, तो यहाँ पर ये क्या है, इधर ग्रेटर ज्यादा वैल्यूज हैं इस साइड पे और इस साइड पे फिर ये वैल्यू स्मॉलर है, तो ये सैडल पॉइंट है। और अगर हम एक्स वाई की जगह 2 2 पुट करें, एक्स तो है नहीं तो वाई की जगह 2 पुट करेंगे, तो वी गेट 2 माइनस 1 दैट इज 72। अब ये पॉजिटिव है तो दिस क्वांटिटी विल बी व्हाट, ये पॉजिटिव, जबकि फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है, वो है, तो यहाँ पर ये एब्सोल्यूट मिनिमम होगा, सॉरी मैक्सिमम ही होगा, बिकॉज नेगेटिव और पॉजिटिव है। तो 2 2 पे मैक्सिमम है, जबकि 0 0 पे क्या है, वो सैडल पॉइंट है, वहां पे मैक्सिमम मिनिमम नहीं है। ये आप यहां से भी डायरेक्टली पुट कर सकते हैं और वाई की वैल्यूज, या पहले ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड पुट करें, आपकी मर्जी, आप जैसे करना चाहें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर दूसरे एग्जांपल ये आप खुद कर सकते हैं, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम इन अ क्लोज इंटरवल। क्लोज रीजन होगा, इंटरवल तो वन वेरिएबल में होते हैं, यहाँ पर हमारे पास रीजन होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंसेप्ट वही सेम है। अगर आपको याद हो एब्सोल्यूट मैक्सिमम इन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, तो उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम इंटरमीडिएट पॉइंट्स जहाँ पे डेरिवेटिव 0 होते थे, यानी क्रिटिकल पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करते, और साथ में बाउंड्री पॉइंट्स पे भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते, यानी इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे भी वैल्यूज फाइंड करते। और फिर जो लार्जेस्ट होती है उसको हम एब्सोल्यूट मैक्स कहते, और जो स्मॉलेस्ट होती है उसको हम एब्सोल्यूट मिन कहते हैं। यहाँ पे वही चीज है, फर्क सिर्फ यह है कि वहां पे तो बाउंड्री में 2 पॉइंट्स होते, लेफ्ट एंड और राइट एंड। अभी तो रीजन है, तो बाउंड्री जो है वो काफी लंबी चौड़ी होगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बाउंड्री पे फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करेंगे और इंटरमीडिएट पॉइंट पे चेक करेंगे, और फिर लार्जेस्ट को मैक्स और स्मॉलेस्ट को मिन कहेंगे, एब्सोल्यूट मैक्स एब्सोल्यूट मिन होगा, ठीक है। तो इंटीरियर के लिए आप डायरेक्ट करेंगे और बाउंड्रीज अकॉर्डिंगली उसमें आप एग्जांपल करें तो आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ से आपको शायद इतना आइडिया नहीं होगा क्या हो रहा है इसमें, राइट। तो फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्स एंड मिन of this function f of x y is equal to 2 plus 2x plus 4y minus x square minus y square, and the region is given in the first quadrant, which are bounded by the lines x equal to 0 means y axis, y equal to 0 means x axis, and the line y is equal to 9 minus x। इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ कर लिया करें ताकि आपको आइडिया हो कि कौन सा रीजन है। यू सी दैट ये लाइन x इक्वल टू 0, ये y इक्वल टू 0, ये y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स है। यहाँ से एक तो आपको आइडिया चल जाए कि भाई कौन कौन से हमारे पास बाउंड्रीज हैं, और क्या वो स्ट्रेट लाइंस हैं या सर्कुलर बाउंड्री है या क्या हो रहा है उसमें, ठीक है। सेकेंडली आपको x और y की वैल्यूज का पता चल जाता है कि भाई x की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक है, y की वैल्यूज कहाँ से लेकर कहाँ तक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं x और y दोनों की जो वैल्यूज हैं वो 0 से लेकर 9 तक जा रही हैं, ये भी 0 से 9 तक है, और y की जो वैल्यू है वो भी 0 से लेकर 9 तक है। तो हमें इस रीजन में इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 4 पार्ट्स में शामिल होगा, हम ये बाउंड्री लेंगे, हम ये बाउंड्री लेंगे, हम ये बाउंड्री लेंगे, और यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर इंटीरियर पॉइंट्स जो कि इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं हर जगह पे, इंटीरियर पॉइंट्स में भी हम क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हर एक जगह पे हम क्रिटिकल पॉइंट और बाउंड्री वैल्यू को वैल्यूज फाइंड करने होते हैं।
तो फर्स्ट हम इंटीरियर पॉइंट्स लेते हैं। तो इंटीरियर पॉइंट्स के लिए वही कंसेप्ट अभी हमने कर दिया, पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करोगे। इसकी रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव और वाई डेरिवेटिव फाइंड करके 0 के बराबर पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगा, वाई की वैल्यू 2। तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 1 to a की पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको डबल डेरिवेटिव या वो डिस्क्रिमिनेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो। x की जगह 1 पुट करो, y की जगह 2 यहाँ पे पुट कर लें तो वी गेट 7। तो f ऑफ 1 to 7 आप ये ध्यान में रख लें, आखिर उनको फिर यूज करेंगे। अब हम जाएंगे बाउंड्री पॉइंट्स की तरफ। तो हमारे पास 3 बाउंड्रीज थे, एक में x0, एक में y0 और एक में y जो है वो 9 - x के बराबर है। तो हम तीनों बाउंड्रीज को स्टडी करेंगे और वहां से हमें पॉइंट्स चाहिए और फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज वहां पे हम फाइंड करेंगे। ओके जी, सो फर्स्ट हम बाउंड्री लेते हैं ओ ए, जहां पे y 0 है। तो मतलब यह है कि आप क्या करेंगे, इस गिवन फंक्शन में y की जगह 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो y की जगह आप 0 पुट कर लेंगे, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फंक्शन आ जाएगा 2 + 2x - x²। और उसमें मैंने बता दिया कि x की वैल्यू क्या है, दैट इज बिटवीन 0 and 9। ओके, तो क्या करेंगे, अब पहले इसकी डेरिवेटिव फाइंड करें। क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, आप इस फंक्शन की क्रिटिकल पॉइंट हमें चाहिए जो 1 वेरिएबल में हमने बात की है। अब ये इट्स नो मोर अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, इट्स अ फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल नाउ, राइट। अब इस फंक्शन के हमें मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्स चाहिए, मीन चाहिए, दोनों हम लेंगे। तो हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, इसकी डेरिवेटिव जो कि 1 है, एक 0 है और एक 9 है। तो हम 0 0 पे चेक करेंगे, इसमें पुट करो, 9 पे चेक करेंगे, इसमें पुट करो, और फिर जो कभी क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया है 1 0, उस पे चेक करेंगे इसमें वैल्यू। अब इधर भी पुट कर सकते हैं या डायरेक्टली आप इस फंक्शन में पुट करें, x की जगह 0 पुट करें, x की जगह 9 पुट करें और x की जगह 1 पुट करें। ठीक है, तो वहां से हमारे पास ये वैल्यूज आ गए, एक 2 आ गया, -61 और 3 आ गए। अब हम लेंगे सेकेंड बाउंड्री को, जहां पर ये वाली बाउंड्री ओ बी, ओ ए का हो गया जब हमने y को 0 पुट किया। नाउ वी विल पुट x = 0 इन द गिवन फंक्शन टू गेट दिस फंक्शन 2 + 4y - y²। अब अगेन इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, तो वी फाइंड इट्स डेरिवेटिव विच इज 4 - 2y, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और वो y की वैल्यू 2 यहाँ पुट करोगे तो हमारे पास f ऑफ 0 2 6 के बराबर आ जाएगा। बाकी हम बाउंड्री पे फाइंड करेंगे, बिकॉज y की वैल्यू भी वही 0 से 9 तक है, तो इधर 0 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा, और इधर आप 9 पुट करोगे तो हमारे पास -43 आ जाएगा। ठीक है, अब हम आएंगे इस बाउंड्री की तरफ। ठीक है, अब इस बाउंड्री में क्या है, y = 9 - x है, तो जो फंक्शन हमें गिवन है स्टार्ट में, उसमें हम y की जगह 9 - x लगा लेंगे। 9 - x लगाने के बाद हमारे पास ये वाला आ जाएगा। अब इसकी डेरिवेटिव 0 के बराबर लेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाती है। ठीक है, अब बाउंड्री इसकी ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, बिकॉज सी दैट ये बाउंड्री ऑलरेडी इसमें कंसिडर हो चुकी है और ये बाउंड्री यहाँ पे कंसिडर हो चुकी है, तो इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अगर करोगे भी तब भी ठीक है, इसमें फर्क नहीं पड़ता, वही सेम वैल्यू आएगी। और यहाँ पर x = 4 पे वैल्यू फाइंड करोगे, 4 5 पे, तो इसमें x की जगह 4 पुट करो, वी गेट -11। तो ऑल टुगेदर जितने भी वैल्यूज है वो सारे के सारे क्या बन गए, 7 2 -61 3 -43 6 -11। इनमें लार्जेस्ट जो है वो 7 है और स्मॉलेस्ट जो है वो -61 है। तो ये दोनों एब्सोल्यूट एक्सट्रीम है, एक एब्सोल्यूट मैक्स है जो लार्जेस्ट है, और जो स्मॉलेस्ट है वो एब्सोल्यूट मिनिमम है। क्लियर?
एक एग्जांपल है इसके मतलब एप्लीकेशन स्टाफ, अ डिलीवरी कंपनी एक्सेप्ट्स ओनली रेक्टेंगल बॉक्सेस where the sum of whose length and girth, girth जो होता है वो क्या होता है, that is the perimeter of the cross section, mean to say ये जो इसका ये अगर आप पार्ट ले लें ना तो इसका जो पैरामीटर है, ये जो पार्ट होता है, हाइट प्लस width मल्टीप्लाई बाय 2, this one plus this one plus this one plus this is known as girth। ये कह रहे हैं कि ये लेंथ प्लस ये, सिर्फ ये लेंथ एज ए होल लेंथ की बात नहीं हो रही, सिर्फ इन दोनों का और इसका, ये सम जो है 108 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो डायमेंशन फाइंड करो विच मैक्सिमाइज द वॉल्यूम, यानी एक्स वाई जी की वैल्यूज क्या होंगे जिससे हमारे पास वॉल्यूम क्या हो, लार्जेस्ट हो। तो हम पहले ये ले लेते हैं कि एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड जो होगा दैट इज इक्वल टू 108। आई होप ये क्लियर है कि हमारे पास क्यों एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड आता है। एक्स ये हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि लेंथ प्लस गिर्थ, दिस इज द लेंथ विच इज एक्स एंड दिस वन एज अ होल इज द गिर्थ, ये वाला जो पार्ट है एक फेस जिसका है, दैट इज विड्थ प्लस height multiply by 2, that is given that x plus 2y plus 2z that should not be greater than 108। तो हम इसमें वही लार्जेस्ट वैल्यू ले लेते हैं, 108 की बराबर ले लेते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम जो है दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम इज x इंटू वाई इंटू जी। अब इसमें हम x की जगह ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। इसमें हमने x को बेसिकली एलिमिनेट कर, वी आर हैविंग अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स नाउ। अब इस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया v ऑफ वाई जेड। अब इसकी डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y ले लें, जीरो के बराबर पुट करें, रिस्पेक्ट टू z ले लें, जीरो के बराबर पुट करें, और यहाँ से फिर आप y और z की वैल्यूज फाइंड करें। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y एंड z दे आर 0 0 0 54, ये सारे वैल्यूज पॉसिबल हैं। लेकिन इनमें से हमने वो वाला पॉइंट लेना है जहां पे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और वो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, 18 पे है। तो x की वैल्यू 18, y की वैल्यू 18, सॉरी y की 18, z की 18, x की क्या होगी वो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे। तो x की जो वैल्यू है वो 36 आ जाता है, ठीक है। तो द मैक्सिमम वॉल्यूम विल बी व्हाट, 36 इंटू 18 इंटू 18, और ये इसकी वैल्यूज हैं या जो डायमेंशन है वो क्या है, 18 सॉरी 36 18 18। लेंथ 36 होनी चाहिए, हेड और हाइट और विड्थ जो है दे मस्ट बी 18 एंड 18। तो उस केस में जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है इसको हम कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ये बाद में दोबारा डिस्कस होंगे, भी थोड़ा देर में डिस्कस करने जा रहे हैं। Now we are moving towards exercise 14.7। अगर एग्जांपल आपको समझ आ गया है तो कोई मसला इसमें नहीं, वही क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं। फर्क सिर्फ यह है कि आपको x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है और डबल डेरिवेटिव फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक आपने यही लोकल मैक्स, लोकल मिन और सैडल पॉइंट्स को इन्वेस्टिगेट करना है। तो एफ एक्स वाई इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y प्लस 4। इसकी पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x यह जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड दैट एंड यू कुड फाइंड इट। y डेरिवेटिव यह जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और फिर x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू आ जाएगी। तो द क्रिटिकल पॉइंट इज -33। अब डबल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x एट द गिवन पॉइंट, y द गिवन पॉइंट एंड मिक्स डेरिवेटिव, ये हमारे पास 2 2 और 1 आ जाता है। अब डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, वो 3 के बराबर आता है, ग्रेटर देन 0 है, और इसकी जो डबल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x है वो भी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे क्या होगी, लोकल मिनिमम होगी, बिकॉज डबल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x पॉजिटिव है और जो d है डिस्क्रिमिनेंट है वो भी पॉजिटिव है। So we have local minimum at this point. The same thing in question number 2 as well. Already solved है, कोई इसमें issue नहीं है। So I hope you can do that. 11 12 ऐसे ही हैं।
20 में वही चीज़ है, लेकिन फ़र्क थोड़ा सा आता है कि उसमें आपके पास डिग्री 4 का आता है, तो क्रिटिकल पॉइंट जो है वो एक से ज़्यादा बन रहे हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं। हियर 4x क्यूब माइनस 4y इज इक्वल टू 0। विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो 4y क्यूब प्लस 4x इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, और वो फिर वैल्यू यहाँ पर पुट करो, y इज इक्वल टू माइनस एक्स पे, या इधर पुट करो x इक्वल टू माइनस वाई पे, आपकी मर्जी, आप जो पुट करना चाहते हो। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है y माइनस एक्स के बराबर है, ध्यान में रख लें। तो x की 3 वैल्यूज आ जाती है यहाँ से, 0, -1 एंड 1। और y x की साइन डिफरेंट है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 0, -1 एंड 1। तो द पॉइंट्स विल बी 0, 0, 1, -1 एंड -1, 1। अब इन तीनों पॉइंट्स पे चेक करना है क्या लोकल मिनिमम है, लोकल मैक्सिमम है, या सैडल पॉइंट है। इफ यू सी हियर, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, डबल डेरिवेटिव एट 0, 0 इज 0, तो डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, देयरफॉर 0, 0 इज अ सैडल पॉइंट। whereas at the -1 and 1 and -1 डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है और ये डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब है लोकल मिनिमम है। एट द पॉइंट -1 and 1 अगेन डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव है, तो इस केस में लोकल मिनिमम हो गई। राइट। इन क्वेश्चन नंबर 26 हम पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, तो वी गेट -y e पावर x। यहाँ से e पावर x कभी 0 नहीं हो सकता, तो y तो 0 हो जाएगा। और फिर रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो ये e पावर y माइनस e पावर x आ जाएगा। x हमने फाइंड किया, y हमने फाइंड किया था 0 के बराबर है, तो यहाँ पर 0 पुट करें, हमारे पास x भी 0 आ जाएगा। सो द क्रिटिकल पॉइंट इज 0, 0। ठीक है, ये मिस्टेक है, ये 2, 0 नहीं है, 0, 0 है। अब इनकी डबल डेरिवेटिव एट द गिवन क्रिटिकल पॉइंट 0, 0, 0, 0, और फिर डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे तो वो लेस देन 0 आता है। इसका मतलब यह है कि 0, 0 जो पॉइंट है, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है एक, वो बेसिकली सैडल पॉइंट ही है। ये चीज़ आपने क्वेश्चन नंबर 30 में भी करना है। उसमें जो पॉइंट आता है क्रिटिकल पॉइंट -1/2 एंड 3/2, वो भी सैडल पॉइंट ही आता है। अच्छा, 31 से 38 तक फिर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट मैक्स की और मिन की। तभी जब हमने एग्जांपल किया तब हमने वैसे ही करना है। क्वेश्चन 31 में दिया हुआ है f of x y is equal to 2x square minus 4x plus y square minus 4y plus 1, and the region is given as x equal to 0, y is equal to 2 and y is equal to 2x। ये x equal to 0 रीजन हो जाएगा, ये y equal to 2 हो जाएगा, और ये y equal to 2x हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम बाउंड्री पे चेक कर लेते हैं, फिर बाद में इंटीरियर पॉइंट पे लेते हैं, या पहले आप इंटीरियर पे लेते हैं बाद में बाउंड्री पे जाते हैं, आपकी मर्जी है, अब जो करना चाहे, सीक्वेंस आपके हाथ में। तो पहले हम बाउंड्री ओ ए चेक करते हैं। तो ओ ए में x 0 है, तो यहाँ पर x को 0 पुट करो, ये खत्म, वी गेट y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। इसकी डेरिवेटिव लेके 0 के बराबर पुट करके y इज इक्वल टू 2 आ जाता है। अब ध्यान में रहे, इस केस में जो x की वैल्यूज हैं वो 0 से लेकर 1 तक होंगी, ये देखिए, और y की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 2 तक होंगे। तो जो क्रिटिकल पॉइंट आ गया 2, वो असल में एंड पॉइंट भी है इस इंटरवल का, 0 से लेकर 2 तक। एंड पॉइंट भी है और क्रिटिकल पॉइंट भी हो गया, तो एक ही बात है, कोई मसला इसमें नहीं होना चाहिए। ओके, सो एंड पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करते हैं 0, 0 पे, और एक क्रिटिकल पॉइंट 0, 2 पे, तो 1 आ जाता है, -3 आता है। फिर हम ये सेकंड पॉइंट लेंगे, ए बी लाइन जो है बाउंड्री। अब यहाँ पर हम y को 2 पुट कर लेंगे, इस फंक्शन में हमारे पास ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। डेरिवेटिव अब इसमें x की जो वो 0 से 1 तक है। पिछले केस में x और y दोनों 0 से 9 तक थे, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो, वो आपने ज्योमेट्री से देखना है। तो x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 2 तक जा रही है, जबकि y की वैल्यू फिर 0 से स्टार्ट होकर
1 तक जा रहा है, तो x जो है वो 0 to 1 होगा। अगेन क्रिटिकल पॉइंट 1 आता है जो कि एंड पॉइंट भी है, तो 0 पे वैल्यू फाइंड करो -3 आता है, और 1 पे वैल्यू फाइंड करो -5 आता है। इसमें डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद हम ओ बी लेंगे। ओ बी पे y 2x है, तो फंक्शन में y की जगह 2x पुट करेंगे, और फिर डेरिवेटिव लेके 0 के बराबर पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, जब x 1 होगा तो y क्या होगा, y इज इक्वल टू 2x, तो y 2 होगा। तो अब इन दोनों पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, हमारे पास वैल्यूज आ जाते हैं, यू कैन फाइंड देम। ये वाला x इक्वल टू 1 क्रिटिकल पॉइंट आएगा, फिर इस केस में तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब ये ऑलरेडी पॉइंट हो चुके हैं, जैन में रहे 1 2 जो पॉइंट आ गया ना, x1 और y2, तो 1 2 पॉइंट हम ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं, तो दोबारा इसको लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो कि भाई ये क्या हो रहा है। जो पॉइंट ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, बाउंड्री में आ चुका होता है, तो दोबारा हम नहीं करते, क्योंकि वैल्यू मौजूद है, उस पर चेंज तो नहीं होगी ना उसके लिए। और फिर आखिर में इंटीरियर पॉइंट्स, तो उसके लिए आप इस फंक्शन की पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई लेके 0 के बराबर पुट करके जो क्रिटिकल पॉइंट आता है वो क्या आता है, इस x1 आता है, y2 हो जाएगा, तो इट इज 1 2। अब 1 2 ऑलरेडी फाइंड हो चुका है, -5 आता है इस पे, तो दोबारा इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। इसमें लॉजिक यही है कि 1 2 जो पॉइंट है वो इंटीरियर नहीं, वो बाउंड्री पे ऑलरेडी आ चुका है, तो हमने कंसिडर कर दिया इसको। अब इन सब में चेक करो, जो एब्सोल्यूट मैक्स होगी वो 1 के बराबर है, और जो मिनिमम है वो -5 है। इन सब वैल्यूज में जो लार्जेस्ट है वो -5 है, जबकि स्मॉलेस्ट क्या है वो लार्जेस्ट जो है वो 1 है, और स्मॉलेस्ट जो है वो -5 है। ठीक है, तो ये बाकी क्वेश्चन आप चेक करें इस तरीके से। 38 तक आपने इसमें जाना है। एनी क्वेश्चन? Let's take attendance again. So ओके जी, आप प्रेजेंट भी हैं या सो रहे हैं? सर प्रेजेंट सर सर। हम प्रेजेंट सर। लाइबा कहाँ है? अब्दुल्ला औरंगजेब? सर मेन कैंपस में एग्जाम 15 अगस्त से है। जी नहीं, सारे नहीं, सिर्फ सिविल में, बाकी शोबिस पे है। अब्दुल्ला औरंगजेब? सर हम T24 के लिए रेडी हैं सर। जी, आपकी भी 24 पे कि सिर्फ मेन का जो सिविल है वो 15 से कर रहे हैं? असल में वो फाइनल एग्जाम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, वो वाइवा करवा रहे हैं और साथ में वही टेक होम एग्जाम है। सर क्विज अभी लेना है क्या नहीं? क्लास खत्म होगी तो उसके बाद 5-10 मिनट में एक क्विज अवेलेबल होगी। क्योंकि सबमिशन अपने ऑनलाइन करनी है। ये फिर मुझे मज़ा नहीं आता कि आप कुछ कुछ कहते हो, कुछ अभी कहते हो, कुछ 4 बजे कह रहे हैं, ये फिर अब उसमें कुछ स्टूडेंट ने कहा कि हमारे पास फिर तो उसका मसला होता है।
हमें वापस सही आना होता है, सिग्नल नहीं होते तो। सर अभी वैसे भी सब ऑनलाइन है तो अभी ठीक है, फिर 4 बजे क्या पता बिजली ना हो या कोई और मसला हो सर। नहीं, अभी तो आप लोग ऑफलाइन होंगे, फिर दोबारा ऑनलाइन होगी जी। मैंने क्विज अपलोड करना है आपके लिए ना, ऑनलाइन क्विज होगी ना उस तरह। सर एमसीक्यू होंगे कि नहीं? और नहीं, कम्प्रिहेंसिव होगा। कम्प्रिहेंसिव है और आपने सॉल्व करके अपलोड करना है उसके सोल्यूशन को। सर ये पेपर के अभी बारे में क्लास जब खत्म बताए। होगी उसके बाद। सर ये पेपर अभी जो हम है सर मेड में हुए थे सर वैसे ही पेपर होंगे। उस टाइप का ही होगा ना। ठीक है सर। लेकिन क्वेश्चन जरूरी नहीं कि यहाँ से ही होंगे जो हमने कर लिया ऑलरेडी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है वही जिससे मैं थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, दैट्स कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। ओके, तो एक मेथड तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, वही दोबारा यहाँ पे इस पे एग्जांपल एक दो करेंगे। और फिर सेकंड जो मेथड है वो लैग्रांज मल्टीप्लायर टेक्निक है, वो हम इसमें सीखेंगे। जब तब करते हैं फिर। ये क्या बात है प्रेजेंट? लोग बूढ़े हो गए लेकिन अभी तक आपने ये नहीं समझा क्या कर रहे हैं। ओके जी, तो it says that find the point P on the plane 2x plus y minus z minus 5 equal to 0 that is closest to the origin। ठीक है, वो कौन सा पॉइंट होगा जो कि ओरिजिन को सबसे करीब होगा इस प्लेन पे। इस प्लेन पे ऑब्वियसली इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, आपने वो वाला पॉइंट बताना है जो कि ओरिजिन को क्लोजेस्ट होगा। यानी हम एक पॉइंट आर्बिट्री पॉइंट लेंगे एक्स वाई जी और उसका डिस्टेंस हम मिनिमाइज करेंगे ओरिजिन से। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन विल बी एक्स माइनस जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो स्क्वायर अंडर द रूट विद द कंस्ट्रेंट कि भाई वो पॉइंट आपने फाइंड करना है जो कि यहाँ पे लाई भी करे। दैट्स व्हाई वी कॉल इट कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि साथ में हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती है। वो भी एग्जांपल जो हमने किया था कि बॉक्स और उसकी ग्रेथ और लेंथ है, वो भी कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन है। तो कंसेप्ट सेम ही है यहाँ पे। यहाँ पर हम ये वाला फंक्शन मिनिमाइज नहीं करते, हम ये वाला फंक्शन का स्क्वायर लेके मिनिमाइज करते हैं, स्क्वायर ऑफ द फंक्शन। इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे आप ये वाला मिनिमाइज करें या चाहे ये वाला। इसकी डेरिवेटिव थोड़ी सी मुश्किल होगी, इसकी थोड़ी सी डेरिवेटिव आसान हो जाती है। तो ये जो टेक्निक है ये एलिमिनेशन टेक्निक है, इसमें से हम एक्स वाई या जी को निकाल के यहाँ पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो जस्ट टू मेक इट सिंपल, z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई माइनस 5, ये वैल्यू इधर पुट करें, हमारे पास ये फंक्शन आ जाता है। और फिर इसके डेरिवेटिव लेके जो क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है 5/3 5/6, ये 5/3 5/6 क्या करें, इधर पुट करें, आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वो पॉइंट होगा जो कि ओरिजिन को क्लोजेस्ट होगा। और वो डिस्टेंस कितनी होगी, ये पॉइंट आप इधर पुट करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट में, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा 2.04। तो ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, हम यहाँ से z की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करें और फिर इसके बाद इसकी पार्शियल डेरिवेटिव मिनिमाइजेशन कर लेते हैं, इसकी मिनिमाइज करते हैं इसको। सिमिलर एक और एग्जांपल अब लेते हैं इसमें, जहाँ पे ये चीज़ प्रॉपरली काम नहीं करेगा।
which motivate us to go towards Lagrange multipliers. ये कह रहे हैं कि find points on the hyperbolic cylinder x square minus z square minus 1 equal to 0 that are closest to the origin. वहाँ प्लेन पे पॉइंट फाइंड करना था, अब हमने एक हाइपरबोलिक सिलेंडर पे पॉइंट फाइंड करना है जो कि ऑरिजिन को क्लोजेस्ट हो। तो फंक्शन तो वही आएगा f of x y z, दैट इज x square plus y square plus z square। सिर्फ यह कि कंस्ट्रेंट्स बन जाएगा x square minus 1 equal to 0। यहां से वही चीज है x स्क्वायर की या z स्क्वायर की वैल्यू निकालें, हम पहले z स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो और वो फिर z स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करके ये फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। इसकी जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो 4x आएगा, y लेंगे तो 2y आएगा, इज इक्वल टू 0। तो इट मींस x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 एज वेल, ठीक है। लेकिन अब ये जो 0 0 पॉइंट हमें x और y की तो वैल्यूज आ गई, हमें z की वैल्यू भी चाहिए होगी क्योंकि पॉइंट में तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब ये x और y की वैल्यू अगर हम इधर पुट करते हैं z स्क्वायर के लिए तो ये नेगेटिव आ जाता है, बिकॉज x 0 है, तो जब पुट करेंगे तो वी गेट z स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। तो z स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो पॉसिबल नहीं है, z अब कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं। इसका मतलब ये है कि x 0 और y 0 जो है वो सिलेंडर पे लाए नहीं करता, ठीक है, ये यहाँ पे लाए नहीं कर। इसका मतलब यह है कि ये जो हमने यहाँ पे z की वैल्यू निकाली वो हम चेंज करेंगे, ये पॉसिबल या नहीं है। तो हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1, वो वैल्यू पुट करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव 2y आता है, विद रिस्पेक्ट टू z 4z, यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से 0। अगेन अब y और z की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1 है, z 0 है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब और हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो देयरफॉर जो पॉइंट आएगा वो प्लस माइनस 1 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स आ जाएंगे, एक 1 0 0 और एक -1 0 0 हो जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को हम फिर सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग Lagrange's मल्टीप्लायर एज वेल। व्हाट डू वी डू इन Lagrange's मल्टीप्लायर? हमें दो फंक्शन दिए होते हैं, एक फंक्शन जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में कंस्ट्रेंट होता है g of x y z। तो हम ग्रेडियंट ऑफ f और ग्रेडियंट ऑफ g इस इक्वेशन में पुट करते हैं और साथ में g x y z 0 के बराबर पुट करते हैं। तो इसमें हमारा मेन जो फोकस होता है वो पहले लैम्डा फाइंड करना है और फिर उस लैम्डा को यूज करते हुए इस इक्वेशन से हमें x y z की वैल्यू चाहिए होता है, एंड दैट बेसिकली गिव यू द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज, दोनों आपको दे देंगे बिकॉज आपके पास x y z की वैल्यू आ जाती है जहाँ पे उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो आपने ये इक्वेशन नंबर 1 ध्यान में रखना है कि ग्रेडियंट ऑफ f इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ g एंड g of x y z इज इक्वल टू 0। So let's do an example with it. Find the greatest and smallest values of this function takes on the ellipse this one। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करो इस इंटरवल सॉरी इस एलिप्स के ऊपर। f of x y ये दिया हुआ है, इसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू x i y i प्लस x j। इसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो दैट इज इक्वल टू x बाई 4i प्लस y j। इसमें पुटिंग कर रहे हैं तो ये आपके पास आ जाएगा यूं, और यहाँ पर ये दो वेक्टर्स आ गए, तो दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं, ठीक है, अगर उनके i और j कंपोनेंट्स आपस में इक्वल हों। One minute, I'm coming back in a while, right?
ओके, सो वी वर हियर, ग्रेडियंट ऑफ एफ फाइंड करें, ग्रेडियंट ऑफ जी फाइंड करें और यहाँ पुटिंग करें। आई होप अब तक आपको समझ आ गया होगा कि हम ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं। इसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव वाई होगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव एक्स होगा। तो वी से दैट वाई आई प्लस एक्स जे। यहाँ पर इसकी डेरिवेटिव 2x/4, तो x/4 आ जाएगा, और इसकी डेरिवेटिव 2y/2, दैट इज 2 आ जाएगा, रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे। तो ये आपके पास ग्रेडियंट ऑफ f है, ये ग्रेडियंट ऑफ g है, साथ में लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इक्वेट करेंगे तो ये i कंपोनेंट i के बराबर हो जाएगा, so we get y is equal to lambda phi 4x। यहाँ से आ जाएगा x equal to lambda y। अब इसमें ये जो x equal lambda y, ये वैल्यू यहाँ पुट करें। इसे मैंने बताया कि हमें x, y, z और lambda की वैल्यू चाहिए होते हैं, तो हम पहले कोशिश करते हैं कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें और फिर इसके मुताबिक हम x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, तो वी गेट y इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाई 4y। ये उधर चला जाएगा, ठीक है। तो y कॉमन निकाल के हमारे पास क्या हो जाता है, या तो y 0 होगा या लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा जब हम y को कॉमन निकालते हैं। अब दोनों केसेस चेक करेंगे कि अगर लैम्डा y 0 है तो क्या होगा, और साथ में अगर ये हो, तो अगर हम y को 0 ले लें, इसका मतलब है कि x भी 0 ही होगा, बिकॉज x इक्वल टू लैम्डा y है या y इक्वल टू लैम्डा बाई 4x है। जब y 0 होगा ऑटोमेटिकली x भी 0 होगा, एंड देन वी हैव अ पॉइंट 0 0। अब चेक करें क्या ये 0 0 पॉइंट इधर लाई करता है इस एलिप्स पे। द आंसर इज नो, क्योंकि आप अगर x की जगह 0 पुट करें, y की जगह 0 पुट करें, क्या इसे 1 आता है? पॉसिबली नहीं है। इसका मतलब यह है कि 0 0 फिर यहाँ पे लाई नहीं कर रहा, इसलिए इसका मतलब है कि y 0 नहीं हो सकता। तो हम सेकंड केस कंसिडर करेंगे जिसमें लैम्डा प्लस माइनस 2 होगा। तो वी टेक लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करें लैम्डा की, इधर x इक्वल टू प्लस, इधर प्लस माइनस 2y, या इधर पुट करें, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो x इक्वल टू लैम्डा प्लस माइनस 2y। अब ये वैल्यू जो है उस सेकंड इक्वेशन में जो हमने दिया था gx y इक्वल टू 0, उसमें पुट करोगे। पुट किया तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। जब x प्लस माइनस 1 है, y प्लस माइनस 1 है, तो x क्या होगा, वो प्लस माइनस 2 हो जाएगा। इधर पुट करेंगे फिर, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है, ये पॉइंट्स हैं प्लस माइनस 2 1 एंड प्लस माइनस 2 माइनस 1, यानी ऑल टुगेदर पॉइंट्स होंगे 2 1 माइनस 2 1 2 माइनस 1 एंड माइनस 2 माइनस 1। और फिर इन 4 पॉइंट्स पे जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो या तो 2 होगी या मिनिमम वैल्यू माइनस 2 होगी। और इनको मल्टीप्लाई करना है ना, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 होगा, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 होगा, फिर 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी। अब स्टेप्स क्या होगा इसमें, पहले ग्रेडियंट फाइंड करो एफ का जी का, ठीक है। वहां से आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, वो लैम्डा की वैल्यू पुट करके एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगे, और वो फिर एक्स वाई की वैल्यू जो कंस्ट्रेंट दिया हुआ है उसमें पुट करोगे, वहां से आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। और वो फिर एक्स और वाई जो है वो ओरिजिनल फंक्शन एफ में आपने पुट करने, इससे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएंगे। लेट्स डू वन मोर एग्जांपल। अगेन हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 4y ऑन द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी हमें 3x प्लस 4y फंक्शन की वैल्यूज चाहिए ऑन दिस सर्कल, उसमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होंगी। तो दोनों का ग्रेडियंट लेंगे, इसको हम एफ ऑफ एक्स वाई को दिया हुआ है और इसको हम जी ऑफ एक्स वाई ले लेंगे, ये उधर चला जाएगा। तो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, इसको जी ऑफ एक्स वाई। इसका ग्रेडियंट क्या होगा, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स 3 है, रिस्पेक्ट टू वाई 4 है, तो इसका ग्रेडियंट होगा 3i प्लस 4j। जबकि इसका ग्रेडियंट ये हो जाएगा 2x, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y विल बी 2y, ठीक है। तो वी हैव 3i प्लस 4j इज इक्वल टू 2x लैम्डा i प्लस 2y लैम्डा j। अब ये अगेन इक्वेट करें, 2x इज इक्वल टू 3, 2y इज इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 3/2 लैम्डा, y इज इक्वल टू 2 लैम्डा, यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे। अब ये जो वैल्यूज है x और y की वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे।
तो यहाँ से लेमडा की हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं ±5/2। राइट। अब ये जो लेमडा की वैल्यू है वो ऊपर x और y में पुट करोगे, इधर ये लेमडा की वैल्यू पुट करोगे इधर और इधर, आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी ±3/5 ±4/5। ये 4 पॉइंट्स बन जाते हैं ध्यान में रखें। और फिर ये वैल्यूज आप इधर पुट करके यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू +5 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो -5 है। इज इट क्लियर? तो एक्सरसाइज 14.8 में क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक और 17 से 26 तक के आप लोगों का असाइनमेंट नंबर 3 है। एक्सक्यूज मी सर, या सर कुछ लड़के कह रहे हैं कि अभी ले लें क्विज और कुछ कह रहे हैं कि 4 बजे। जी सर तो इस तरह करते हैं कि पिछली दफा की तरह जुम्मे के दिन 10 बजे ले लेते हैं। नो सर, जुम्मे के दिन ठीक नहीं है सर। जुम्मे के दिन एक और भी है सर, जुम्मे के दिन हमारे सर हम वैसे भी पाक स्टडी की क्लास के लिए आएंगे तो बस ये भी कर लेंगे साथ। सर आज ले आज सर। लिसन बस ठीक है। ये जुम्मा से सर मेरी बात सुने ना, जरूरत नहीं आपके डिस्कशन की। बाकी जो मैं कर रहा होता हूँ बाकी सेक्शन बाकी डिपार्टमेंट के साथ, तो वही आपके साथ भी होगा। 4 बजे क्विज है आज, दैट्स फाइनल। सर फिर 4 बजे ना ले, फिर अभी ठीक है सर। 4 बजे फाइनल क्विज है, ठीक है सर। अभी ठीक है सर। सर फिर सर बिजली नहीं होती या वाईफाई में मसला हो जाता है सर, फिर हमसे नहीं होता सर। सर एक्सक्यूज मी सर, सर आप ऐसा करें सर कि जो पहले आपने सर फ्राइडे को 10 बजे लिया था सर, अगर आप फ्राइडे को ले लें सर बड़ी मेहरबानी होगी सर। आज 4 बजे आप लोग क्विज के लिए तैयार हो जाएं। ये आप लोगों को बड़ा मसला है, आप लोग हर बार ऐसे ही करते हैं कि आप कोई किसी भी पॉइंट पर। ओके सर, बिल्कुल ठीक है सर। 4 बजे क्विज है। ओके सर। अभी कोई सवाल है तो पूछें। उसमें 2 क्वेश्चंस होंगे और आपने फिर उसको अपलोड करना है। कोशिश ये करें कि आप 2-3 मिनट्स टाइम से पहले अपलोड करें, अदरवाइज आपको लेट का मैसेज देगा। फिर इवन दो अगर आप एग्जैक्ट टाइम पे करते हैं ना, आपको 30 मिनट्स टाइम मिलेगा। 4:30 पे आपने सबमिट करना होगा। तो अगर आप 4:30 पे सबमिट कर ले तभी आपको कहेगा आपने लेट सबमिट किया हुआ है। यू शुड सबमिट बिफोर 4:30। आप लोग अक्सर ये गलती कर जाते हैं। Okay, if there is no question, so then you can leave। और फिर 4 बजे आप दोबारा साइन इन